गार्ड, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी आंखों के सामने वो गंदे बच्चे कैसे दरवाजे से चिपके हुए खड़े, तमाशा देख रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं देख रहा हूँ, अभी भगाता हूँ। जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ घर जाओ, भागो तुरंत। तभी अंदर से राधा भी बच्चों को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। क्या हो गया? मेरे बच्चों ने कुछ गलत कर दिया क्या? आप क्यों चिल्ला रहे हैं इन पर? गलत क्या? इस घर के सामने ऐसे नहीं खड़ा हुआ जा सकता, लेकर जाओ इन्हें यहाँ से। ओ मैडम, गरीब होकर ना इतना मुंह नहीं खोला जाता है, ठीक है? अपने बच्चों को लेकर अंदर जाओ और इनको कहो कि अमीर लोगों के इतने बड़े बड़े शौक न पाले, औकात में रहना सिखाओ इन्हें। महेश और राधा बेचारे मुंह लटकाई शर्म से पानी पानी होकर अपने बच्चों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। और रात के समय गरीब परिवार छत पर लेटा हुआ था। गर्मी बहुत थी, बच्चे उदास थे। पापा, अर्जुन आंटी ने हमें बहुत सुनाया, हमें बहुत बुरा लगा। पापा एक बात बताइएगा, कभी हमारे पास भी इतना बड़ा स्विमिंग पूल होगा? बेटा, अगर तुम दोनों अच्छे से पढ़ लिख जाओगे, बड़े आदमी बनोगे, तो जरूर इससे भी बड़ा स्विमिंग पूल बना लेना। तुम बस अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत मेहनत करो बस। दोनों बच्चे पापा की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन संडे का दिन था। अमीर वाले घर में सुबह से ही बड़ी हलचल मची हुई थी। कल रात पार्टी थी, इसलिए पूल गंदा था और उन्हें किसी कजन की शादी में बाहर जाना था। देखो रामू, हम लोग शादी के लिए बाहर जा रहे हैं। हमारे जाने से पहले ये पूरा पूल चकाचक क्लीन हो जाना चाहिए, समझे? फटाफट मशीन लगाओ। जी जी मैम, आपके निकलने से पहले पूरा साफ हो जाएगा। नौकर पूल साफ करने की मशीनों से जमीन पर जमी हुई धूल और कचरा निकालने लगते हैं। पानी एकदम आसमान जैसा नीला और साफ हो जाता है। उधर अमीर बच्चे अपनी पैकिंग में लगे होते हैं, गरीब बच्चे अपनी छत से ये सब देख रहे होते हैं। दीदी देखो तो, पता नहीं कैसी कैसी मशीनों से साफ कर रहे हैं। पानी तो एकदम आसमान जैसा नीला हो गया ना। हाँ अर्जुन, ये लोग पानी की इतनी सफाई कैसे कर लेते, कितना सुंदर लग रहा है। तभी नीचे पार्किंग में माया अपनी कार के पास खड़ी होकर नौकरों को आखिरी हिदायत दे रही होती है। माया रामू से बोलती है, देखो हम लोग जा रहे हैं, इस पूल का बहुत ध्यान देना, ठीक है ना? मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। हमारे आने तक इसके आसपास भी कोई ना भटके, बिल्कुल भी गंदगी ना हो। जी जी मैम, आपने जैसा कह दिया हम बिल्कुल ख्याल रखें, हम बेफिक्र होकर जाइए। माया और उसका पूरा परिवार कार में बैठकर शादी के लिए चला जाता है। दोपहर के समय पड़ोसन शारदा राधा के घर आती है। राधा बिस्तर पर बैठी होती है और शारदा से बातें करने लगती है। अरे राधा, तुझे पता है वो पड़ोसन है ना, वो बड़े बंगले वाली? सुना है उसका पूरा परिवार कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गया है। उससे हमें क्या करना है बहन? वो लोग कहीं भी जाएं, हम तो अपने घर पर ही रहते हैं। अर्जुन और इच्छा घर के बाहर से ये बातें सुन लेते हैं। तभी अर्जुन अपने पिता के पास जाता है, जो बंगले के पास खड़े होते हैं। पापा प्लीज पापा, आज तो वो घमंडी आंटी भी नहीं है, कोई भी नहीं है बंगले में। धूप देखो कितनी तेज है, मेरी पीठ पर घुमौरियां हो गई हैं, जल रही हैं। पापा प्लीज हमें बस 5 मिनट उस पूल में नहाने दो ना, प्लीज पापा। हाँ पापा, अर्जुन रात भर सो नहीं पाया गर्मी से, हम चोरी छिपे नहाएंगे, पानी गंदा भी नहीं करेंगे। प्लीज पापा, आज मौका मिला है, अब तो गेट पर ही हो ना, कोई नहीं देखेगा। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मालकिन को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल भिजवा देंगी वो औरत। नहीं बेटा नहीं। प्लीज पापा, बस 5 मिनट, हम कभी कहीं घूमने नहीं जाते, प्लीज। अपने बच्चों के मुरझाए चेहरे और अर्जुन की पीठ पर गर्मी की घुमौरियां देखकर महेश का दिल पिघल जाता है। वो अपनी नौकरी का डर भूल जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, रो मत, मालिक लोग तो बाहर गए हैं, तुम दोनों चुपचाप अंदर जाओ, मैं गेट पर खड़ा होकर पहरा देता हूँ। कोई भी आएगा तो मैं तुरंत इशारा करूंगा, बाहर आ जाना, सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। चलो अर्जुन। इच्छा और अर्जुन दौड़ते हुए पूल के पास जाते हैं। पूल साइड पर हवा भरे छोटे ट्यूब्स और लाइफ जैकेट्स रखी होती हैं। अर्जुन फटाफट एक लाइफ जैकेट पहन लेता है और दोनों पूल में कूद जाते हैं। आहा दीदी, कितना ठंडा पानी है, मजा आ गया, देखो मैं तैर रहा हूँ। हाँ अर्जुन, कितना अच्छा लग रहा है ना, काश हम हमेशा यहीं रहते। महेश गेट पर खड़ा अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तभी रास्ते में विक्रम की गाड़ी अचानक रुकती है। अरे यार, मैं क्या करूं? जो ऑफिस के काम की मेन फाइल थी वो तो मैं घर के स्टडी रूम में ही रह गई है। अब उसके बिना तो मीटिंग नहीं हो सकती, मुझे वापस घर जाना होगा। विक्रम वापस कार को बंगले की तरफ मोड़ देता है। विक्रम और माया कार से उतरते हैं। अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही होती है। माया सीधे पूल की तरफ भागती है। ये क्या बदतमीजी है? किसकी इजाजत से तुम गंदे कीड़े मेरे घर में घुसे हो? ये क्या कोई पब्लिक प्लेस है? इच्छा और अर्जुन पानी के अंदर ही डर से जम जाते हैं। अर्जुन अपनी दीदी के पीछे छिप जाता है। महेश दौड़ता हुआ अंदर आता है और माया के पैरों में गिर जाता है। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी मैडम, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, गर्मी से तड़प रहे थे, हमें सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है मैडम, मेरी गलती है, बच्चों को मत डांटिए। 5 मिनट? अगर मैं सही टाइम पे ना आती तो पता नहीं और क्या क्या होता इस घर पे। मेरा घर है कोई पब्लिक पार्क है क्या? 4 दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए और तुमने घर को अखाड़ा बना दिया।
और इस पूल में घुसने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? इसमें हम किसी को नहीं घुसने देते, ये पूल सिर्फ हमारे लिए बना है। डैडी ने पुलिस में दे दो। महेश, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अपनी लाचारी के लिए तुम मेरे घर की प्राइवेसी खराब नहीं कर सकते। तुम इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम काम से निकाले जाते हो। जितनी देर तुम लोग यहाँ रहोगे मैडम का गुस्सा बढ़ेगा। निकलो यहाँ से। इतनी तेज शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी गेट पर इकट्ठा हो जाते हैं। सब बातें बनाने लगते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई, किसी के घर में बिना पूछे घुसना है। ऐसे गरीब लोगों को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को। महेश और राधा अपने बच्चों को हाथ पकड़कर रोते हुए अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शाम को महेश कोने में बैठा रो रहा था। दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा के पास आते हैं। पापा पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आज आपको भी कितना कुछ सुनना पड़ा ना पापा। आपकी नौकरी भी चली गई। हाँ पापा हमें माफ कर दो। हमें तो लगा था थोड़ी देर नहा लेंगे, पर उस आंटी ने हमें कितना जलील कर दिया। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। उस दिन के अपमान ने मेरे बच्चों की खुशी भी छीन ली है। मैं अपने बच्चों को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे इनके लिए कुछ करना ही होगा। तभी राधा की नजर घर के बगल में पड़े कुछ प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों, तिरपाल और बांस के डंडों और ईंटों पर पड़ती है। उसके मन में ख्याल आता है। अगले दिन सुबह कबाड़ी वाला आता है। राधा उसे एक बड़ा प्लास्टिक का वाटरप्रूफ कवर खरीद लेती है। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। राधा और महेश मिलकर आंगन में ईंटों को गोल घेरे में सजाते हैं। फिर उसके बीच में वो मोटा नीला प्लास्टिक का तिरपाल बिछा देते हैं। महेश पाइप से उसमें पानी भरने लगता है। दोपहर में बच्चे स्कूल से आते हैं। ये क्या है मम्मी, ये क्या बनाया आपने? बेटा, ये हम दोनों ने तुम्हारे लिए छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है। वैसा आलीशान तो नहीं है और शायद उतना मजा भी ना आए, पर कुछ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जाओ कपड़े बदल लो। बहुत अच्छा है मम्मी, ये तो सबसे सुंदर है। दोनों बच्चे फटाफट कपड़े बदलकर उस तिरपाल वाले पूल में कूद जाते हैं और पानी उड़ाकर हंसने लगते हैं। महेश और राधा उन्हें देखकर खुश होते हैं। तभी बाहर से मंदाकिनी गुजरती है और मुंह बनाती है। देखो तो जरा क्या तमाशा कर रखा है, कैसे उन बच्चों को तिरपाल में नहला रही। भाई जब नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो क्या जरूरत है स्विमिंग पूल की? डायरेक्ट एक बाल्टी पानी डाल लो ना। ऐसे गरीब बच्चों को ये सारे शौक पालने भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी पड़ोसन शारदा अंदर आती है और राधा की तारीफ करती है। अरे वाह बहन, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। इस गरीबी में भी अपने बच्चों को हर खुशी देने की चाह रखती हो, यह बड़ी बात है। क्या करें बहन, अब इतने गरीब हैं हम बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, पर अपने इस देसी जुगाड़ से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान तो ला ही सकते हैं ना। इन्हें अपने माँ बाप का प्यार दिख रहा है इसमें, यही काफी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर बंगले में बच्चे फिर से पूल में नहा रहे होते हैं। माया सोफे पर बैठी होती है। रामू फोन पर बातें करते करते गेट की तरफ चला जाता है और माया भी अंदर चली जाती है। तभी विक्रम बाहर आता है। माया, बच्चे कहाँ हैं? बाहर धूप तेज हो रही है। अरे बच्चे बाहर पूल में ही है, नहा रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। नहा रहे हैं? पर तुम देख क्यों नहीं रही उन्हें? तुम्हें पता है ना अंश अभी कितना छोटा और स्विमिंग पूल गहरा है। अरे मैं नौकर को कह के आई हूँ, और वैसे भी वो लोग लाइफ जैकेट पहनते हैं। इतनी महंगी स्विमिंग क्लासेस करा रहे हैं हम उनको, सबको स्विमिंग आती है। अब जब तक वो नहाएंगे मैं पूरा समय उन्हें खड़े होकर देख तो नहीं सकती ना। तुम्हारा क्या है, तुम तो हमेशा बहस करते हो। इतना बोलकर माया अंदर चली जाती है। दोनों बच्चे आराम से पूल में खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक खेलते खेलते छोटे अंश के लाइफ जैकेट का लॉक खुल जाता है और जैकेट उससे अलग होकर तैरने लगती है। अंश गहरे पानी की तरफ चला जाता है और डूबने लगता है। रोहन मोबाइल देखने में बिजी होता है। भैया भैया बचाओ, मम्मी डैडी। उसी समय महेश उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर सीधे बंगले के पूल पर पड़ती है जहां अंश डूब रहा होता है। अरे वो बच्चा डूब रहा है, कोई बचाओ! अरे वो छोटा वाला अंश डूब रहा है पानी में, कोई नहीं है वहां पे। महेश बिना एक सेकंड गवाए बंगले की तरफ जाता है। वो आंधी की तरह बंगले के गेट की तरफ भागता है। गेट पर खड़ा नया गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे कहाँ घुस रहा है अंदर? तुम लोगों को एक दिन इतना चिल्लाया गया, तुम्हें समझ में नहीं आया? निकल बाहर यहाँ से। महेश गार्ड को जोरदार धक्का देता है और उसे बिना कोई जवाब दिए सीधे बंगले के अंदर दौड़ जाता है। वो पूल के पास पहुंचता है और पूल के गहरे पानी में कूद जाता है। महेश पानी के अंदर जाकर अंश को अपनी बाहों में समेट कर ऊपर खींच लेता है। उसके शोर से विक्रम, माया, नौकर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। अंश बाहर आकर खांसने लगता है और पानी उगलता है। ये लीजिए आपका बच्चा। मुझे माफ करिएगा मैडम, आपने मुझे मना तो किया था कि अपने स्विमिंग पूल के अंदर जाने के लिए, लेकिन अगर आज मैं अंदर नहीं जाता ना तो आपका बच्चा डूब जाता। सिर्फ इसलिए मुझे आना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें नहीं, हमें मांगनी चाहिए। उस दिन हमने तुम्हारा इतना अपमान किया, इतनी इंसल्ट की। अगर तुम चाहते तो आज बदला ले सकते थे। हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी थी तुम पर, फिर भी तुम आए और मेरे बच्चे की जान बचाई। हम तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
महेश मुझे माफ कर दीजिए। जिस स्विमिंग पूल पर मुझे इतना घमंड था उसी ने आज मुझे मेरी असली औकात दिखा दी। मैंने आपके बच्चों का जो अपमान किया आज उसी के बदले आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। मेरा सारा अहंकार टूट गया है। क्या आप मुझे कभी माफ कर पाएंगे? मैडम जी, माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था। पिता का दिल कभी किसी बच्चे के लिए बैर नहीं रखता। अंश तो मेरे अपने बच्चे जैसा है। मुझे इस बात की खुशी है कि वो सुरक्षित है। अब पुरानी बातें भूल जाइए और बस अपने बच्चे का ख्याल रखिए। इतना बोलकर महेश वहां से चला जाता है। अगले दिन संडे का था। माया ने पूरे पूल को फिर से अच्छे से क्लीन करवाया था। अब माया खुद राधा के घर जाती है। राधा अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। माया को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर राधा हैरान हो जाती है। मालकिन, आप इस गरीब खाने में आज कैसे आ गई? हमसे फिर से कोई भूल हो गई है क्या? नहीं राधा बहन, आप डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस बच्चों के लिए आई हूँ। तभी अंदर से महेश बाहर आता है और माया को देखकर चौंक जाता है। अरे मैडम, क्या बच्चों से फिर कोई गलती हुई है क्या? नहीं महेश जी, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि क्या इच्छा और अर्जुन आज स्विमिंग पूल में मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे? यह सुनकर इच्छा और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माया महेश और राधा की ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि पछतावा है। महेश जी, राधा बहन, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैं बहुत गलत थी। अब मुझे अमीर और गरीब का वो खोखला फर्क समझ में आ गया है जो मैंने खुद बनाया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर आप अपने बच्चों को मेरे साथ जाने देंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया है। महेश और राधा एक दूसरे को देखते हैं। माया दोनों बच्चों को हाथ पकड़कर अपने साथ स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। वो खुद उन बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाती है जो उनके साइज के हैं। बच्चों, अब तुम आराम से खेलो, कोई डर नहीं। और सुनो, मैंने रामू से कहा है कि वो तुम सबके लिए ढेर सारे स्नैक्स और जूस ले आए। पूल के किनारे बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी और माया उन्हें प्यार से देखते हुए देख रही थी। एक कड़वाहट भरे रिश्ते का अंत अब खुशियों और दोस्ती से हो चुका था। ये लीजिए बच्चों, गर्मा गर्म समोसे। पूल के अंदर इस बार सभी बच्चे एक साथ वाटर ट्यूब्स में बैठे थे और हंसते हुए खेल रहे थे। तभी विक्रम महेश के घर आता है, जहां महेश विक्रम को देखकर हैरान हो जाता है। महेश, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी साहब, बोलिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। मैं अपनी दौलत और अपनी ऊंची हैसियत के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने एक अच्छे इंसान और एक पिता की मर्यादा नहीं समझी। उस दिन मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जो अपमान किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप तो मालिक हैं। आप जो भी कहेंगे वो हमारे लिए आदेश होगा। वो पुरानी बातें थी, उन्हें छोड़ दीजिए। नहीं महेश, बीती बातें भूलना आसान है, लेकिन की गई गलती को सुधारना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाओ। और सुनो, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा रहा हूं। मुझे तुम जैसे ईमानदार और भरोसेमंद इंसान की सख्त जरूरत है। क्या तुम वापस आओगे? अरे साहब, आपके मुंह से ये शब्द सुनकर ही मेरा सारा दुख दूर हो गया। मुझे पैसों से ज्यादा इस सम्मान की जरूरत थी। अगर आपको लगता है कि मैं उसके काबिल हूँ तो मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने में खुशी होगी। कल सुबह से ही मैं अपनी जगह पर आ जाऊंगा। शुक्रिया महेश। महेश और विक्रम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एक पुरानी कड़वाहट आज पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और दोनों परिवारों के बीच अब एक नया और गहरा रिश्ता जुड़ गया था। देखा अर्जुन, इस बार हम लोग को छुप छुपा कर नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। और अब तुम दोनों रोज नहाओगे, जब तुम्हारा मन करेगा तब नहाओगे। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। और गार्ड भैया, अब इन्हें कभी मत रोकना इस घर में आने के लिए। ये इस घर के बच्चे हैं।